वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या समान नहीं रहती तब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्वियसली आने लगता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम हो गई तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी में बढ़ गई तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दिस टाइप ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज मटेरियल। थेल्स एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया है अपना, जैसे कि जब किसी कांच की रॉड को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तब क्या होगा? तब कांच की रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। और रेशम का कपड़ा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, वो जब कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। सेम दूसरा एग्जाम्पल एक और है। जब किसी एवोनाइट की रॉड बिल्ली की खाल से रगड़ी जाती है तब क्या होता है? तो एवोनाइट की रॉड नेगेटिव चार्ज हो जाती है और बिल्ली की खाल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब वही है कि इलेक्ट्रॉन का उसने त्याग करा है। चार्ज का फॉर्मूले आपको डिस्प्ले पर शो हो रहे होंगे। Q बराबर NE, IT और CV। ये अलग अलग जगह यूज होते हैं, बट मैंने क्या एक ही जगह आपको एक बार लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। Q बराबर NE, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E मतलब इलेक्ट्रॉन्स, I करंट, T टाइम, C कैपेसिटर और V वोल्टेज। अलग अलग जगह पर ये यूज होंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो कूलाम या एम्पियर सेकंड होती है। एम्पियर सेकंड हमारी आईटी वाले फॉर्मूले से निकल कर आ गई। कूलाम इसका बेसिक यूनिट ही है। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन वन कूलाम चार्ज, मतलब एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि Q बराबर NE होता है, जहां Q का मान हमें ऑलरेडी दे रखा है कि एक कूलाम है। N का मान हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा, और E का मान हमें पता होता है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1.6 10 टू द पावर माइनस को हम इसके 1 के अपॉन में लेके आएंगे। 1.6 10 टू द पावर -19। अब हम -19 को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये रहेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। इधर लिख लेते हैं एक बार। 1.6 को हम क्या बोलेंगे, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.625 इंटू 10 की पावर 19। अगर हम पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो एक हमारी पावर कम हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये आ गया इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम चार्ज। इसकी यूनिट नहीं होगी क्योंकि नंबर पूछे हैं इसमें। समझे फ्रेंड, समझ में आया? पहले हमारा हमने निकाला Q इज इक्वल टू एन ही होता है हमारा। एक Q का चार्ज में ऑलरेडी दे रखा था 1 कूलाम। N का मान हमें फाइंड आउट करना है, E का मान हमें पता है ऑलरेडी, और इसको हमने कर दिया। अच्छा, नेगेटिव, कुछ लोग सोच रहे होंगे नेगेटिव क्यों नहीं लिया, नेगेटिव साइन होता है इलेक्ट्रॉन का। नेगेटिव इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसको वैल्यू में फाइंड आउट नहीं करेंगे, वो केवल शो करने के लिए होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। बेसिकली सभी लोग जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को हम
करंट कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका, I इजकल टू क्यू अपॉन टी, आई इजकल टू क्यू अपॉन टी। इसकी यूनिट एम्पियर तो बेसिक होती है, एक आपकी कूलाम पर सेकंड भी होती है। कूलाम, क्यू का यूनिट हो गई कूलाम और टी की यूनिट हो गई सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड भी होती है। याद रखना एग्जाम में यही ज़्यादा पूछी जाती है कि करंट की यूनिट कौन सी है, इनमें से कौन सी करंट की यूनिट है। तो उसमें एम्पियर ऑप्शन नहीं होगा, आपका कूलाम पर सेकंड होगा। तो इसको आप बेसिकली याद कर लेना। फ्लो ऑफ कन्वेक्शनल करंट आर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होगी हमेशा कन्वेक्शनल करंट जो होगी हमारी उसके अपोजिट ही होगी। जैसे मान लीजिए ये बैटरी है, बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से हमारी करंट निकलती हुई शो हो रही है, कन्वेक्शन करंट जिसको बोलते हैं, और ये नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होगी उसकी। बट यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस कन्वेक्शनल करंट के हमारे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो हमारे कन्वेक्शनल करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। इसका एक रूल ये भी है कि जैसे कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें कि सॉलिड मटेरियल्स में करंट कैसे फ्लो होती है, तो बाई हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के द्वारा फ्लो होगी सॉलिड्स में। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में आपकी इलेक्ट्रॉन और आयंस दोनों के द्वारा फ्लो होती है करंट हमेशा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कूलाम्स लॉ। नेक्स्ट हम देखते हैं कूलाम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए कूलाम्स लॉ होते हैं हमारे। यहाँ पर हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के कूलाम्स लॉ की बात करेंगे। कूलाम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ होता है जो 1785 हमारी ईस्वी में दिया था। किसने दिया था, हमारे वैज्ञानिक थे चार्ल्स एंगस्टन डी कूलाम्ब ने, उन्हीं के नाम पर ये लॉ पड़ गया है। इन्होंने इस लॉ के अकॉर्डिंग दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ हमारा कहता है कि जब दो समान चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करेंगे और दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा। लाइक चार्ज, जो हमारे सेम चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जो अपोजिट चार्ज हैं वो एक दूसरे क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, पास आ रहे हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा कूलम्ब्स का, कि फोर्स फाइंड आउट करते हैं हम बिटवीन टू चार्ज। दो हमने चार्ज मान लिए, एक Q1 और एक Q2, इसके बीच में हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे। इसमें तो Q1 Q2 के बीच में एक हमने लाइन मान लिया। दूसरा क्या है, जो हमारा फोर्स होगा वो इन दोनों की प्रोडक्ट यानी Q1 तथा Q2 के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली। तीसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। Q1 एंड Q2 की डिस्टेंस हमारी कितनी है, R, इसके स्क्वायर की क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो F इजकल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। तो इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम कांस्टेंट लेते हैं, इसका मान हमने मान लिया K है। उसके बाद जो K की वैल्यू जो फाइंड आउट करी गई है वो ये फिक्स कर दी है। जैसे K कूलाम कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, उसका वैल्यू है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये फिक्स है इसकी वैल्यू। और इस K को हम कैसे लिख सकते हैं, 4πε0। फोर्स हमने निकाल दिया, इसकी यूनिट हमारी क्या हो गई, न्यूटन हो गई। Q1 पॉइंट चार्ज 1, Q2 पॉइंट चार्ज 2, R क्या है, डिस्टेंस हो गई, और ε0 वैक्यूम परमिटिविटी हो गई इसकी, जिसका वैल्यू आपकी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर होती है। ओके फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई चार्ज है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो किसी चार्ज के चारों ओर का वह फील्ड जिसमें किसी दूसरे चार्ज को रखने पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स का हम अनुभव करें, तो उस एरिया को या उस जगह को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, तो इसका जो इतना एरिया होगा आपका
ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इस फील्ड में आप कोई भी चार्ज लेकर आओ, दूसरा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो इस पर चाहे रिपल्स फोर्स कार्य करे या अट्रैक्ट फोर्स कार्य करे, इसमें कोई ना कोई फोर्स उस पर कार्य करने लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डाइलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हम वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं, जैसा कि आपको यहाँ से दिख रहा है। पॉजिटिव चार्ज से हमारी निकलती हुई शो हो रही है हमेशा, और नेगेटिव चार्ज में क्या है, एंटर होती हुई शो होती हैं। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब दो इक्वल और सेम चार्ज हैं, मतलब दो इक्वल या सेम है, चाहे दोनों पॉजिटिव ले लो या दोनों नेगेटिव ले लो, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए, तब उनके मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट मान लो फ्रेंड्स यहाँ, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आता भी है कि मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मैक्सिमम होगी या जीरो होगी, बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं वो। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ये आप देख लेना, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन किसी कंडक्टर से होकर नहीं गुजरती, इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। एक बहुत क्वेश्चन, प्रत्येक लाइन में आपका एक क्वेश्चन छिपा हुआ है, आप इसको ध्यान से अपने नोट्स बनाते रहना साथ साथ। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। किसी चार्ज से निकलने वाली टोटल फोर्स ऑफ लाइन की संख्या जो कहलाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कोई हमने पर्टिकुलर एक एरिया ले लिया, उससे निकलने वाली जो रेखाएं हैं, लाइंस हैं, इनकी संख्या जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, फोर्स फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होती है। दो यूनिट हो गई, एक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो गई, और एक वोल्ट मीटर हो गई। फ्रेंड्स ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हमेशा वेबर रहेगी, बट ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होगी। इस बात को याद रखना, बहुत से लोग मैग्नेटिक फ्लक्स से इसको कंफ्यूज कर देते हैं। फ्लक्स का जो हम बोलते हैं, ई ए कॉस फाई होगा, फाई एंगल होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, उससे जो एंगल बनाएगा एरिया का, वो हमारा कॉस फाई के रूप में लेते हैं, ये एक लॉ है इसका। तो ई की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी न्यूटन कूलाम, और ए मतलब एरिया, एरिया को हम क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। ये यहाँ से आपकी यूनिट बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ओके फ्रेंड्स जी। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं इसको। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। कब वो कहलाएगा, जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस की जाए, तब उसकी जो वैल्यू होगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी यूनिट यहाँ एक तो आ गई न्यूटन पर कूलाम, दूसरी आपकी वोल्ट पर डिस्टेंस या डी, जिसकी दूसरी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। इसको E इक्वल टू बी बाई डी भी बोल देते हैं। किसी कोई कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो होगी, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे हम फाइंड आउट करें, उसका और क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो हम यहाँ से जान चुके हैं कि E इक्वल टू हमारा होता है एफ अपॉन क्यू। एफ की वैल्यू क्या थी फ्रेंड्स हमारी, जो हमने फाइंड आउट करी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने एफ की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ की। अब ई की वैल्यू क्या आएगी आपकी फ्रेंड्स,
ई बराबर एक क्यू से एक क्यू हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ के हमारे ई क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ई की वैल्यू। ई की वैल्यू को हम तीन टाइप से डिनोट कर सकते हैं। एक तो हमारी ये हमने निकाली है, ये वाली आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम फील्ड स्ट्रेंथ की रूप में बात करें, एक पॉइंट की बात करें, तो डी वी अपॉन डी आर भी होती है। अगर रेडियल फील्ड है तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर वो बोल दे क्वेश्चंस में कि यूनिफॉर्म फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, तो ओनली वी बाई डी। और इसकी यूनिट आप याद कर लेना, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, सेम दोनों होंगी। और कैसे फाउंड आउट हुए मैं आपको ये बता दिया। ओके फ्रेंड, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको याद कर लेना एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है फ्रेंड? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ए डिफाइंड एरिया दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। D इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इसका फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्यू का मात हमें पता है कूलाम, और ए मतलब मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर क्या है, इसकी यूनिट हो गई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ई और डी में क्या रिलेशन निकलेगा। ई और डी में क्या रिलेशन होता है। अब हमें पता है कि ई इज इक्वल टू हमारा होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि स्पेयर का जो एरिया होता है, किसी स्पेयर का एरिया होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अगर हम 4 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, अब हम ए, तो क्या हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, एरिया के। क्या निकल का आया, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए। अब हमने देखा कि डी इज इक्वल टू क्या हमारा क्यू अपॉन ए, तो इस क्यू अपॉन ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, डी। डी मतलब फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सॉरी, एप्सिलॉन। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, अगर हम यहाँ से डी फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा D इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट। समझे फ्रेंड, एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी। एप्सिलॉन होता है हमारा परमिटिविटी, जिसको हम एक एप्सिलॉन नॉट भी होता है, एक एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर में ये रिलेशन होता है। जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन आर को बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का आपका मान, अगर हम बात करें एयर की, वायु के लिए, तो एयर के लिए इसका मान हमेशा 1 होगा, और एक ये यूनिट लेस है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है हमारा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।